हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी चौक पर। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपना पूरा फोकस अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में लगा रहे होंगे। आज हम देखेंगे बिहार सामान्य ज्ञान के सुपरफास्ट 1000 प्रश्नों का तीसरा पार्ट, जो कि आपके आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस व बिहार के अन्य परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका साथ ही हमें मोटिवेशन देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? इसका आंसर होगा सुल्तानगंज, भागलपुर से। नेक्स्ट, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? इसका आंसर होगा मंजूषा शैली की। नेक्स्ट, बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? इसका आंसर होगा नेपाल। बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल राज्य स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य बिहार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा बोध गया में। मगध विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है? इसका आंसर होगा अथर्ववेद बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। नेक्स्ट, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय से। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर होगा पाल काल का बौद्ध विहार सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? इसका आंसर होगा कनिंघम ने नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता लगाया था। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? इसका आंसर होगा शेर शाह से। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? इसका आंसर होगा अकबर। अकबर पहला मुगल शासक था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? इसका आंसर होगा भागलपुर एवं मुंगेर। नेक्स्ट, बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित थे? इसका आंसर होगा मगध। पटना तथा गया मगध महाजनपद में सम्मिलित थे। नेक्स्ट, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं। इसका आंसर होगा रुक्मिन देई। यह अशोक का स्तंभ लेख नहीं है। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान से मौर्यकाल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा लोहानीपुर, पटना से। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? इसका आंसर होगा मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? इसका आंसर होगा बोध गया से। नेक्स्ट,
किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? इसका आंसर होगा 3 वर्ष तक। चीनी यात्री फाहियान पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक रहा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? इसका आंसर होगा शाहाबाद से। नेक्स्ट, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र से। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा इब्ने बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क शासक का संस्थापक था। नेक्स्ट, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार को दिल्ली की सल्तनत के अधीन किया था। नेक्स्ट, वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? इसका आंसर होगा तबकाते नासिरी में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किला का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा शेर शाह ने। नेक्स्ट, अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में किसे पराजित किया था? इसका आंसर होगा दाऊद खां को। नेक्स्ट, बिहार में डैन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोली थी? इसका आंसर होगा पटना सिटी, जो कि नेपाल कोठी थी। वहाँ पर डैन व्यापारियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। अगला प्रश्न है, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब की? इसका आंसर होगा 1734 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? इसका आंसर होगा शाहजहां के समय में अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी बिहार आया था। नेक्स्ट, बिहार में डच, जो कि हॉलैंड या नीदरलैंड के थे, की फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1632 में डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना? इसका आंसर होगा मीरन। प्लासी युद्ध के बाद बिहार का उपनवाब बना। नेक्स्ट, पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? इसका आंसर होगा अनाज के भंडार के लिए पटना में गोल घर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में पटना में गोल घर का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा बिहार के मुंगेर में। नेक्स्ट, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? इसका आंसर होगा फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। इसका आंसर होगा 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? इसका आंसर होगा सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? इसका आंसर होगा मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? इसका आंसर होगा 1912 में।
अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा चंपारण से। नेक्स्ट, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा चित्तरंजन दास। वह 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, 1830 के दशक में पटना नगर किसका केंद्र था? इसका आंसर होगा बहावी आंदोलन का। 1830 के दशक में पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका आंसर होगा 14। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 14 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना की। नेक्स्ट, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका आंसर होगा घनानंद। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? इसका आंसर होगा शुंग वंश का। नेक्स्ट, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका आंसर होगा प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इसका आंसर होगा इंडिका। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा कृषि। नेक्स्ट, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा बाढ़। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा राजगृह में। मखदुम कुंड राजगृह में स्थित है। नेक्स्ट, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा गया में। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। नेक्स्ट, किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? इसका आंसर होगा राजगीर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था? इसका आंसर होगा बिहार शरीफ का पुराना नाम ओदंतपुरी था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? इसका आंसर होगा 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। नेक्स्ट, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? इसका आंसर होगा विवाह के अवसर पर बिहार में लगनी राग गाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? इसका आंसर होगा मिथिला के। विद्यापति कवि मिथिला के निवासी थे। नेक्स्ट, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा नवल किशोर सिंह ने फाग राग के गीतों की रचना की। नेक्स्ट, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? इसका आंसर होगा 19 जून 2002 को बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान किस शहर में है? इसका आंसर होगा पटना में। जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान पटना में स्थित है। नेक्स्ट, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है। इसका आंसर होगा रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा वह व्यक्ति हैं जिन्हें बिहार में पहला अशोक चक्र प्राप्त हुआ।
नेक्स्ट, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा पावापुरी में भगवान महावीर का देहावसान हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए थे? इसका आंसर होगा बक्सर व चिरांद से। नेक्स्ट, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? इसका आंसर होगा उद्दंतपुरी को बिहार शरीफ भी कहते हैं। नेक्स्ट, बिहार में किन स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र से। अगला प्रश्न है, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा सुल्तानगंज में। नेक्स्ट, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इसका आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों द्वारा। नेक्स्ट, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1970 में बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा 1974 में नवादा संग्रहालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम किसने बिहार का भ्रमण किया? इसका आंसर होगा गुरु नानक देव जी ने बिहार में सर्वप्रथम भ्रमण किया। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर होगा 879.4 मीटर। नेक्स्ट, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? इसका आंसर होगा बक्सर जिले में गंगा नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट, बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा टिन उत्पादन के लिए गोपालगंज जिला बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य बिहार से कब पृथक हुआ था? इसका आंसर होगा 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट, बिहार के मुंगेर जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका आंसर होगा चूना पत्थर। मुंगेर जिले में चूना पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है? इसका आंसर होगा पश्चिमी चंपारण की। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय बिहार में कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर। भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार फुटबॉल संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 1986 में बिहार फुटबॉल संघ का गठन हुआ। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का बिहार में पहली बार आगमन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 10 अप्रैल 1917 को। अगला प्रश्न है, पटना शैली के किस पारखों को पोर्ट्रेट की सर्जना का आचार्य कहा जाता है? इसका आंसर होगा राधा मोहन बाबू को। नेक्स्ट, पटना पुस्तक मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका आंसर होगा सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट के द्वारा पटना पुस्तक मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बनाए गए थे? इसका आंसर होगा जे.जी. जेविस को पटना विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पटना कलम शैली के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? इसका आंसर होगा ईश्वरी प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट, पटना कलम या पटना शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
इसका आंसर होगा पटना कलम या पटना शैली को कंपनी शैली नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है एवं उसकी स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर होगा वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना 1989 में पश्चिमी चंपारण में की गई। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया था? इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन्य जीव प्राणी परिषद द्वारा जू सफारी कहाँ स्थापित करने की योजना है? इसका आंसर होगा राजगौर में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? इसका आंसर होगा 1978 को। अगला प्रश्न है, नरेगा का नाम कब परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया? इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट, रणधीर वर्मा शील्ड का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर होगा क्रिकेट के क्षेत्र में। नेक्स्ट, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा कटेल केवाल मिट्टी। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण कहाँ गिरफ्तार किया गया? इसका आंसर होगा पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर में खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, राम जानकी मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा सीतामढ़ी में। राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी जिले में स्थित है। यह सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं पार्ट 4 में जल्द ही।